वी आर लैकिंग, और नाउ व्हाट नेक्स्ट, वो व्हाट नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएंगे तो देन अचीविंग दैट टारगेट इज़ ईजी। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी मेरी कंपनी का। दे हायर पीपल विद सम डिसेबिलिटी और सो। वो हमारे HR ऐसा बोलते हैं कि सच पीपल दे ओवर वर्क एंड दे आर सो एफिशिएंट कि जो नॉर्मल लोगों में भी नहीं होता। दे IT कंपनी है तो रेटिंग्स होता है 1 to 5 और 1 is the best rating. They always get 2 to 1. They never get average rating. So they are the people who are the achievers. और एग्जाम्पल्स भी है, लाइक स्लम से हम देखते हैं कि IITs IIMs लोग क्लियर करते हैं। पैरालंपिक्स अगर हम देखें तो उसमें भी लोग जिनकी डिसेबिलिटी है वो लोग कैसे अपना गोल अचीव करते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द गोल। वो लोग गोल को आगे रखते हैं, नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज। और इनफैक्ट एग्जाम्पल्स तो हम इन हाउस भी है, सब भाइयों बहनों हैं। Anybody would like to add on that? Actually, I would like to add what Nishita said. I think आपने जो बोला उसका ट्रू एग्जाम्पल तो हम सबके सामने ही है। हमारे प्रेरणा जो है भरत भाई वशी भाई, यू नो हाउ दे वर, लाइक हमें उनका हिस्ट्री पता है। भरत भाई वशी भाई वे दे यूज्ड टू स्टे, जैसे संकेत ने कहा वशी भाई म्यूनसिपल स्कूल में थे एंड नाउ ही इज़ अ CA। काका जी ने उनको कहा कि आपको CA बनना है, तो वो बाथरूम में बैठ के पढ़ाई करके वो CA बने हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई मीन रिसोर्सेज जो है इट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट टू अचीव समथिंग। अभी समय आ रहा है सामने एंड व्हाट वी से इज़ दैट रिसोर्सेज हमें बट ऑब्वियस चाहिए, तभी हम इतना बड़ा समय कर पाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क for something. The thing is like karma. If we do something good, good is going to happen to us. Our guru, our God is doing, वो हमारे लिए कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस हम लोग भी उनके लिए कुछ करने वाले हैं। जो उनके तरफ से जितना हुआ उन्होंने हमारे लिए किया, हमारे तरफ से जितना होने वाला है हम उनके लिए करने वाले। सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट रिसोर्सेज इज अ कंस्ट्रेंट टू अचीव समथिंग। सो वी हैव द बेस्ट एग्जाम्पल सिटिंग ओवर हियर एंड हमारे लिए सामने समय आ रहा है, उसके लिए हमें सेम वे से आगे बढ़ना है और समय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यू वांट टू ऐड? आपके पास अराउंड 40 सेकंड्स का टाइम है। द क्वेश्चन इज लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स। वशी भाई ने एक बार बुधवार की सभा में बताया था कि काका जी इज हियर ओनली टू गिव गिव एंड गिव। तो जब हमको वशी भाई और भरत भाई मिले तो लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स तो होने वाला ही नहीं है। एंड वशी भाई यूज्ड टू से कि जब आपको ऐसा लगे कि लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स है तो आप धुन करो। धुन हैज़ द पावर टू गिव व्हाट यू वांट। तो आई गेस धुन इज द बेस्ट सोल्यूशन वेर यू हैव फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जस्ट एडिंग वन सेंटेंस जो वशिका का से ही सुना है, दे कैन बी ईदर रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेस, नॉट बोथ। सो रिसोर्सेज फाइनेंशियल उनके पास शायद नहीं थे, भरत भाई के पास नहीं थे। हेल्थ वाइज यू सी दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट नथिंग कम्स इन द वे ऑफ काका जी एंड हिज अचीविंग हिज ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन डूइंग सेवा इन सत्संग एंड अटेंडिंग सभाज हेल्प इन मोल्डिंग द लाइफ ऑफ द यूथ? सभा और सत्संग से युवक या युवती हो उनका जीवन कैसे मोल्ड हो सकता है, कैसे उसके जीवन पे इन्फ्लुएंस हो सकता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसका आंसर हमने जस्ट 5 मिनट पहले ही देखा था। प्रतीक भाई ने आई थिंक बहुत क्लियरली उन्होंने एनलिस्ट कर दिया किया था कि सभा से क्या क्या हो सकता है। अगर लिस्ट आउट करूँ तो मैनेजमेंट लेसन्स बहुत सारे हम यहाँ पे ऐसे ही सीखते हैं। आप किसी भी मैनेजमेंट क्लासेस या बुक्स में देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रोज सुनने में मिलती है। देन मैंने कई लोगों से सुना है कि स्पेशली आई मीन सिंस आई एम एसोसिएटेड विद द बहन ऑल्सो, जो विमेन सेक्शन है, बहुत सारे जन कहते हैं हमने ना किचन में ये सेवा की तो इसलिए हमको ये अभी बनाने को बहुत अच्छे से आता है। सो यू नो देर आर दीज स्किल्स दैट यू पिक अप फ्रॉम द टेम्पल। मतलब सभा में आते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारी स्किल्स है। जैसे बहुत सारे जन कंप्यूटर रिलेटेड, मतलब कुछ वीडियो एडिटिंग है, ऐसे खुद मैंने भी ये सब मैं पहले नहीं करती थी। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम, दीज आर द नॉन स्पिरिचुअल आई मीन एस्पेक्ट। देन टीम बिल्डिंग है, जब आप ग्रुप में काम करते हो, आप देर आर ऑब्वियसली डिफरेंसेस काफ़ी बार आते हैं, लेकिन आपके सामने गुरु का सिद्धांत हमेशा सामने आता है। तो
वो सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाती है, आप सबड्यू मतलब यू गिव इन टू मैनी ऑफ द ओपोजिंग सिचुएशंस. सो ऐसे काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो लाइफ स्किल्स बोल सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स, न्यू स्किल्स, जो टीम बिल्डिंग, ऐसे सब. ये तो हुआ जगत के हिसाब से, बट बिसाइड्स दैट स्पिरिचुअली जो आपको अचीव करना है, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करनी है, तो उसके लिए तो अब इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है. बिकॉज एवरी सैटरडे और एवरी संडे फॉर यूथीज भरत भाई वशीभा दे गाइड यू टूवर्ड्स, एंड जब वो बार बार आप कोई बात सुनते हो, सो देन यू स्टार्ट एटलीस्ट थिंकिंग. यू मे नॉट मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले एटलीस्ट आपके पास वो सोच तो आती है कि हाँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैंने ये गलत किया, या दासत्व की बात है तो वो एटलीस्ट थॉट में तो आती है. प्रवर्तन में ग्रेजुअली आएगा, वो तो उनके चरणों में प्रार्थना है कि वैसे आए. बट दीज आर द a few things that we pick up from the sabha. Thank you, Sridevi. सभा का मेन रीजन, इफ यू थिंक, आज अगर हम सोचते हैं कि बिल गेट्स, महात्मा गांधी जी, ये कैसे बने इतने बड़े फिलोसोफर्स, वॉज इट कि उनके जीन्स में लिखा हुआ था कि ये बड़े होके महात्मा गांधी बनेगा, ये बड़े होके बिल गेट्स बनेगा? नो, इट इज़ द वे वो नर्चर हुए थे बचपन से. ये सभा हमें यही सिखाता है. ये सभा हमको वही डायरेक्शन में लेके जाता है टू मेक ग्रेट फिलोसोफर्स. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, आवर सभा हैज गिवन द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स who are there today sitting live in the sabha. So big clap of them, like for Anand Bhagat, Virat Bhai, Pratik. These are all the products of Youth Sabha. So, and as far as satsang is concerned, I think so, yeah, we do come to satsang. Satsang se we come in contact with such saints, but at the same time, we do come in contact with such devotees. तो ये एक फ़ायदा है कि we come in contact with all devotees, हम उनको जान सकते हैं, वी कैन शेयर. और जैसे काका जी कहते थे कि यू नो कि आप ऐसे दो मित्र बनाओ जिसके साथ आप फ्रीली एवरीथिंग आप शेयर कर सको. सो दिस सत्संग गिव्स यू एवरी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन लाइफ. एज अगेन कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर द कंस्ट्रेंट्स, आई थिंक लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स कैन बी eradicated by attending sabha. Sabha is the tool, I can say tool, or you can say a weapon who can, you know, eradicate this constraints जो हमको आ रहे आज. So this is one thing I wanted to add it to Shri. Okay. We Just have like around to add 30 one- seconds to Okay, just thank you. conclude. I'll try to finish in 25 seconds. The thing is like the best example is कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, और अभी रघुराम राजन इज ऑल्सो फेमस जस्ट नाउ. सो मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए रघुराम राजन वॉज मेंटर फॉर अस, एंड तभी मेंटरशिप में उन्होंने जो जो लेसन्स हमें पढ़ाए, तो आई वाज लाइक, तभी सेशन में ही मैं सोच रहा था, अरे ये सब बात तो वशीभा ने हम लोग को सैटरडे सभा में ही सिखाए हुए है. सो हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग सैटरडे सभा, यू कैन इमेजिन. तो वो सब चीज़ जो रघुराम राजन हमें मेंटर करे, विच इज़ सो कॉस्टली, वी आर गेटिंग ओवर हियर वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी हैव टू वैल्यू दैट. वो पॉइंट्स हमें ऐड ऑन करने चाहिए हमारे इसमें डे टू डे लाइफ में. दैट इज़ व्हाट. थैंक यू. बहुत धन्यवाद सागर भाई. अपना पैनल का जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है. व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द अवार्ड ऑफ सर्वदेशीयता प्रोवाइडेड टू परम पूज्य भरत भाई एंड परम पूज्य वशी भाई इन द शिकागो समैया? जो भरत भाई और वशी भाई को जो अवार्ड दिया गया था सर्वदेशीयता का, उसके ऊपर आपका क्या व्यूज़ है? सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय. भरत भाई वशी भाई किसी अवार्ड के लिए ये कार्य नहीं करते हैं. ये इनको जो अभी इन्होंने मिलाप भाई और जो ये जो बातें सीखी, वो हमें वो नर्चर करते हैं कि दे आर बिकमिंग आवर क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, नॉट टू अचीव एन अवार्ड बट बिकम्स अ हैबिट. कि वो हमेशा ऐसा किसी अवार्ड के लिए नहीं करते हैं. ये उनका एक जीवन का एक लाइव एग्जाम्पल बन चुका है हमारे लिए कि दीज आर ऑल अचीवेबल एंड विद इन आवर स्कोप, विद इन आवर विचएवर हम कार्य करते हैं, जहाँ भी हम जॉब करते हैं, हमें वो किसी न किसी तरह वो एक अवार्ड मिलता है एज अ सिंपल वे. हम जो कार्य करते हैं सभा अटेंड करते हुए, और जो भी हम यहाँ सिंपल वेज करते हुए,
हमें वो अवार्ड नेचुरली मिलते हैं। वही चीज़ वो भरत भाई हमको ये सिखाना चाहते हैं, वो अवार्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कि वो काका जी का जो कार्य है ये वही कार्य कर रहे हैं, और वो हमारे लिए एक जीती जाती एक एग्जाम्पल बन चुकी है। तो आज के लिए हमारे लिए यही है एक, कि ये हम अवार्ड के लिए ना कर रहे हैं, ना किसी को, वो तो बस काका जी को जो उनका सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उसको हमें अवार्ड के थ्रू जो वो बात सामने आती है वही भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये बात हमें भी सिद्ध करनी है, राइट? इफ यू एग्री विथ मी। Yeah, I'll just add on. सर्वदेशीयता जब भी अवार्ड भरत भाई वशी भाई को मिला, मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर भरत भाई वशी भाई, आई थिंक द होल ऑफ पवई सत्संग इज लाइक दैट, because for me when Swamiji comes, previously when Papa ji used to come, it was never different, because my guru never taught me that they are different. हमारे गुरु मत में all one, और मुझे वो इतना पवई सत्संग में दिखता है ना, कोई भी आता है, निर्मल स्वामी आएंगे, अक्षर विहारी स्वामी आएंगे, वी आर ऑल सो enthusiastic. Why has it, मतलब वो नीचे सब भक्तों तक क्यों पहुंचा है? क्योंकि हमारे गुरु वैसे जिए हैं। हमारे गुरु वैसे क्यों जिए हैं? क्योंकि काका जी ने वो प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये सर्वदेशीयता का प्रिंसिपल काका, बिकॉज पावर रहता है ना, तो इंसान, नोबडी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट पावर, सबको अपने हाथ में पावर रखनी रहती है। जैसे मैं अभी मेरे फील्ड में जो चीज़ मुझे लिखने आती है ना, आई वोंट मीन्स इट्स नॉट ईजी टू टेल अदर्स, बिकॉज दैट्स योर पावर, you know how to write a particular document, so power distribute करना बहुत मुश्किल है, but काका जी ने वो टाइम से वो distribute किया, and that is what, in this satsang, in Pavai we see that, not just giving power, respect to others, other groups, but also, ये जो सारे भक्तों हैं उनके नज़र में भी हर ग्रुप को बड़ा दिखाना, yeah, sharing of power, yeah, that Vashibhai always says that, it's not easy, घर पे भी it's not easy. सर्वदेशीयता 5-6 लोगों में रखना भी कुटुंब, it's very difficult, and now ये जो award उन्हें मिला है, when I first saw that, as I said, मुझे ऐसे लगा ये पवई सत्संग का award है, so congratulations to all of you. Yes, we heard that, yes, but that's the feeling even I got, यहाँ पे ये जो सारी बहनें आती है, कभी भी किसी भी मंडल के कोई भी आएंगे, इतना प्रेम से सबको ये करते हैं, ऐसे नहीं रहता कि ये मेरे गुरु नहीं है, ये सब हमारे गुरु है, क्योंकि ये हमें भरत भाई वशी भाई ने सिखा है, यही सत्संग यहाँ पे सिखाया जाता है। देयर इज नो डिविजन ओवर हियर, देयर इज लॉट ऑफ शेयरिंग एंड देयर इज लॉट ऑफ वननेस। इसके लिए ये अवार्ड बहुत ही बड़ी चीज़ है जो हमने हमारे गुरु से सीखी है, और जो हमारे हर सत्संगी में आज दिखाई पड़ती है। इसी के साथ हम पैनल डिस्कशन कंक्लूड करेंगे। अभी कंक्लूजन से पहले हम पैनल डिस्कशन के ऊपर चीफ मॉडरेटर्स परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वशी भाई के व्यूज़ लेंगे। सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की आज के आनंद की जय जय जय। पैनल डिस्कशन बहुत अच्छी हुई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे युवकों युवतियों को सबको बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करी और अच्छे क्वेश्चन भी ढूंढे। उनके लिए क्वेश्चन ढूंढने वाले को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसी भाई ने लास्ट 7 तारीख की सभा में अक्षर मत के बारे में जो बातें हुई वो पीएचडी की बात है, ऐसा सत्संग में बोले तो इसी तरह से, और वो बात को स्मॉलेस्ट लेवल पे लाना वो बहुत कड़ी, क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग बात है। और ये बात समझना बहुत ही जरूरी भी है, इतना ये बात है। मगर उसके बारे में मैं खाली इतना ही बोलूँगा, क्योंकि उसकी लंबी हम चर्चा अभी करेंगे तो
2 घंटा इसमें ही पूरा हो जाएगा, वसी भाई का बर्थडे ऐसे ही रह जाएगा। मगर ये सब ऑन द ओकेजन ऑफ वसी भाई बर्थडे है, तो वसी भाई ने ये बात उठाई है, इसलिए उसको ऊपर ये प्रश्न आया है। सबसे पहला स्वामीनारायण भगवान जब भी प्रकट हुए तो उनका महात्मा नहीं था, उनके साथ में गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर के रूप में आए, मगर उनको कोई मूल अक्षर की तरह से स्वीकार नहीं था उसका। उनका स्वीकार कराने के लिए भगत जी महाराज, जागा स्वामी, कृष्ण जी अदा ने वो बात समझी और वो बात को सबको कहने का प्रयत्न किया, मगर वो टाइम में वो बात इतनी स्मॉलेस्ट उसमें होती थी कि वो बोलते थे ये खुणियों ज्ञान छे। खुणियों ज्ञान मीन्स कोने में लेके जाके कोई भक्त को बोलना कि गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर है, महाराज को रहने का धाम है, ऐसा एकदम कोने में लेके जाके बोल सकते थे, जाहिर में नहीं बोल सकते थे। और वो बात शास्त्री जी महाराज ने जाहिर में बताई कि गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर है और ये उनको महाराज को रहने का वो धाम है और हमें अक्षर रूप बनना है और अक्षर रूप बन के परब्रह्म की उपासना करना है। और ये बात का बहुत अच्छी तरह से 40 पेज का जो था उसको 15 मिनट में ये करना वो बहुत मुश्किल बात है, मगर वो बताने के लिए आपको एक बार ये एक सेशन रखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न था नेकटाई साधु और वो बहनों भगवान बजे तो શું ખોટું છે, रेवोल्यूशन। स्वामीनारायण संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है कि जो फ्लोइंग है, और कोई भी चीज फ्लोइंग होती है ना वो अच्छी है। जब भी कोई भी आपको उसमें सिकुड़ जाते हो तो पानी वो तालाब में होता है तो खराब हो जाता है, बंधियार है। मगर स्वामीनारायण संप्रदाय में जो सब बातें हैं वो फ्लोइंग है, और इसलिए बार बार जब भी हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष, ऐसे विजनरी पुरुष, काका जी बोलते थे कि योगी जी महाराज मंत्र दृष्टा पुरुष थे और वो जो भी करना चाहे वो कर सकते। इसी तरह से काका जी पप्पा जी ने मिल के ये जो रेवोल्यूशन किया है, तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय का एक जो विशालता है, जो फ्लोइंगनेस है वो बताता है। और ऐसे तो बहुत सारा रेवोल्यूशन आगे भी होते रहेगा, मगर काका जी ने ये जो रेवोल्यूशन किया है वो हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। और ये काका जी ने विजनरी थे, इसलिए 25 साल के बाद का देख के ये बात बताई है। तो इसके बारे में ये मैं आपका उसके साथ में ये कहना चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न था 30 साल का काम 3 साल में करना है। अगर हमारी दृष्टि सत्पुरुष के तरफ रहेगी तो एक कल्प का काम एक दिन में हो सकता है। और स्वामी की बात में लिखा है, ये मेरे घर की बात नहीं है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी दृष्टि जो भी चाहते हैं कि मेरे को 30 साल का काम, वो 30 साल और 3 साल इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, क्या ऐसा नहीं है। मगर जब भी एक कल्प का काम एक दिन में हो सकता है तो 30 साल का काम 3 साल में तो इजीली हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। मगर हमारी दृष्टि उनके ओर होनी रही है। हम हमारे आत्मा अहम में उसमें रहेंगे तो ये शक्य नहीं है। तो ये एक बात है। चौथी बात है लैक ऑफ रिसोर्सेस, और उसका जो सही एग्जाम्पल बोला कि वसी भाई इसी तरह से रहे। मैं तो स्वामीनारायण भगवान के टाइम से ये बात देख रहा हूं कि लैक ऑफ रिसोर्सेस उनको कितना था, कुछ भी नहीं था और कोई रिसोर्सेस नहीं था, फिर भी आज स्वामीनारायण संप्रदाय पूरे वर्ल्ड में छा गया है। वो कितनी बड़ी बात है। और जब भी सत्य है, आपके अंतर की बात सत्य है, आपकी जो प्यास सच्ची है, तो कुआं सामने आता है, इतना श्योरिटी है। और इसके लिए ये लैक ऑफ रिसोर्सेस ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने तो एक बार वसी भाई का एग्जाम्पल भी दिया था कि एक जगह में वसी भाई गए और वो बहन बैठे थे, फिर हम बैठे धुन की प्रार्थना करी। बाद में
हमको लगता है ना कि भाई किसी को कुछ गिफ्ट दे तो खुश हो जाएंगे, तो वसी भाई ने सोचा कि उसको क्या दूं, तो उसके पास कुछ था नहीं, मगर उसने अपने पास माला थी ना वो दे दी। अभी देखो कुछ भी नहीं है, मगर जो अपने पास है उससे वो राजी हो गई कि हाँ मेरे को माला चाहिए थी और आपने दे दी। तो कहना क्या है कि जो लैक ऑफ रिसोर्सेस है वो कंस्ट्रेंट है ही नहीं है। हम किसको भी, तो महाराज ने बोला ना मुक्तानंद स्वामी को कि भी ये क्या है, तो बोलते हैं, मुक्तानंद स्वामी बोला ये रुमाल है। महाराज बोलते हैं रुमाल नहीं ये तलवार है। तो मुक्तानंद स्वामी बोले हाँ तलवार है, आप बोले वो है। तो महाराज ऐसी दृष्टि से देखते थे कि ये रुमाल भी तलवार का काम कर सकती अगर आप चाहे तो कहना यही है कि देर इज नो कंस्ट्रेंट टू ग्रो। अपना ये एटीट्यूड, अपना विल वो स्ट्रांग होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। चौथी पांचवी बात ये आई सभा और सत्संग की। तो वो सत्संग सभा के बारे में तो मैं इतना ही बोलूंगा कि योगी जी महाराज का वचन है कि 25,000 रुपये का वो टाइम में 1954 वो टाइम में योगी महाराज बोलते थे कि 25,000 रुपये का आपको फायदा है तो वो छोड़ दो और सभा भरो। तो अभी ये बात है कि सत्संग सभा अठवाडिये के एक बार सत्संग सभा करनी है और उसमें कितना भी फायदा होए वो छोड़ना है, तो उसका कितना लाभ होएगा। अगर कोई पागल आदमी बोले कि 25,000 का फायदा छोड़ के सभा में आओ तो बराबर है, मगर ये तो योगी जी महाराज बोल रहे हैं और योगी जी महाराज का जो भी वचन आज तक का है वो सही हुआ है। आज तक आप देखो उसका, तो ये वचन तो सही है ही। तो हमें वो सभा का तो ये, और सभा का ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए कि सभा में आने से कितना बड़ा लाभ हुआ है सब युवकों को, युवती को, हम सबको। हमको भी ऐसे ही लाभ हुआ है, सभा में जाने लगे, बस हो गया काम, बाकी कुछ किया नहीं है, सभा में गए। दूसरी बात है सत्संग की। सत्संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सत्संग की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सत्संग करना वो प्रायोरिटी रखनी चाहिए तो सत्संग है। सत्संग का अपने को महिमा है कि ये बस प्रायोरिटी हमारी क्या है, सत्संग है, बिजनेस है, क्या है। वसी भाई के जीवन में देखना, हिज प्रायोरिटी इज ऑलवेज सत्संग। भले वो इतने बड़े ऑफिसर है, सब कुछ है, मगर वो हमेशा सत्संग को प्रायोरिटी देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो लास्ट क्वेश्चन है सर्वदेशीयता का अवार्ड के ऊपर। और उसमें तो मैं यही बोलूँगा आप सबको ही ये अवार्ड मिला है, हमें नहीं मिला है। काका जी ने आप सबको अवार्ड दिया है। सहजानंद स्वामी महाराज की। ये तो भरत भाई का और वशी भाई का बड़प्पन है कि वे हमें कहते हैं कि हम उनको ही नहीं हम सबको ये अवार्ड मिला है। मैं सभी पैनलिस्ट और प्रसाद भाई जिन्होंने ये सारा पैनल का डिस्कशन रखा था उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे भरत भाई और वशीर भाई से आशीर्वाद ले। हम आगे परम भक्त निखिल भाई से प्रार्थना करेंगे भजन के लिए। परम भक्त निखिल भाई।
सजानंद स्वामी महाराज की जय। काका जी का बुल का हो तुम, हो वशी भाई प्यारे, पप्पा जी का लाडीला हो तुम, वशी भाई प्यारे। काका जी का बुल का हो तुम, वशी भाई प्यारे, पप्पा जी का लाडीला हो तुम, वशी भाई प्यारे। स्वामी जी का प्रिय भी हो तुम, वशी भाई प्यारे। साहेब जी का चहिता हो तुम, वशी भाई प्यारे। काका जी का बुल का हो तुम, वशी भाई प्यारे। पप्पा जी की लाडीले हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। स्वामी जी के प्रिय भी हो तुम, वशी भाई प्यारे। साहिब जी के चहीते हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। बड़ों को तुमने देखा, वो तो के सितारे। बड़ों के तुम दुलारे, युवकों के सितारे, सभी के तुम हो प्यारे, कहते हैं लोग सारे। काका जी का बुल का हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। पप्पा जी की लाडीले हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। तारदेव की चमक है, तारदेव की चमक है वशी, बवई की रौनक वशी, भक्तों की धड़कन वशी, युवकों की तड़पन वशी, किसको दे टाली वशी, मीठी है गाली वशी, चेहरे में लाली वशी, बातें हैं निराली वशी, 2 दिन पवई में, वशी, 4 दिन दुबई में, वशी, कुछ दिन गुजरात में, वशी, चंद घंटे दिल्ली, वशी, औरंगाबाद में, वशी। जहाँ भी तुम जाते हो निशानी छोड़ाते हो। काका जी का बुल का हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। पप्पा जी के लाडीले हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। काम है वशी, वो सोते कम है, वशी, फिरते हैं हमेशा, वशी, अति व्यस्त हमेशा, वशी, सब जल्दी चाहिए, वशी, सब श्रेष्ठ ही चाहिए, वशी, हम करते हैं बिजी, वशी, भक्ति में रखते, वशी, पूछते हैं शंकर भाई, ढूंढता है सैलू, वशी, महापूजा में लीन, वशी, सभा में तल्लीन, वशी, हंसते हैं भाइयों, वशी, चाहते हैं भक्तों, वशी, दिनकर भाई खुश है, वशी, गुरु जी राजी, वशी। ऐसी तुम्हारी लीला शब्दों में क्या गाऊं, तुम्हारे जैसी भक्ति तुम्हीं से पाना चाहूं। काका जी के लाडीले हो तुम, ओ वशी भाई प्यारे। पप्पा जी के लाडीले हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। भरत भाई के साथीदार हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। स्वामी जी के प्रिय हो तुम, हो वशी भाई प्यारे। अरुण भाई के सूरत है तुम, हो वशी भाई प्यारे। सभी भाइयों के सूरत तुम, हो वशी भाई प्यारे, हो वशी भाई प्यारे, हो वशी भाई प्यारे, हो वशी भाई प्यारे। अद्भुत 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 निखिल भाई गट और उर्मिला बहन को। इस भजन के रचिता परम भक्त हेमंत भाई ने शिकागो में स्पेशली वहाँ से वशी भाई के लिए अपनी भावना व्यक्त की है। वशी भाई की महापूजा
काका जी की जो आज्ञा थी वो उन्होंने की। इसका एक प्रूफ भी है। एक बार स्वामी जी ने लीला करते हुए बीमारी ग्रहण की थी, तभी उन्होंने वशी भाई को कॉल किया और ऐसे बताया कि वशी अगर महापूजा करे तो उसमें साक्षात श्री जी महाराज आके विराजमान होते, और ऐसे कहा कि ये जो लीला उन्होंने ग्रहण की उसके लिए वो प्रार्थना करे और उनके लिए महापूजा में धुन करे। सो वशी भाई की ये महापूजा हम अभी भी देखते हैं। जो काका जी ने उनको आज्ञा की थी वो तब से लेकर अभी भी दिन में कभी कभी 2 नहीं 3 नहीं 4 महापूजा भी वे कर लेते हैं। ऐसे ही महात्म्य का दर्शन आगे बढ़ाते हुए मैं परम पूज्य मीना बेन से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराए। महात्म्य दर्शन परम पूज्य मीना बेन। सहजानंद स्वामी महाराज ની જય। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। माइक में बात करना मेरी बस की बात नहीं है, और वो भी वशी भाई के लिए बात करना वो तो गागर में सागर में समाने की बात है। काका जी को बहुत बहुत थैंक्स कि हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे भरत भाई वशी भाई सभी भाइयों और बहनों की हमें गिफ्ट दी है, जो हमें आज हमारे में कुछ भी नहीं था फिर भी हमें ऐसे स्थान में रहने को मिला, वो उनकी ग्रेस है। काका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वशी भाई भरत भाई सब ने काका जी को इतना जीवंत रखा है कि मैं हमेशा वो याद करती हूँ कि काका जी जब 1986 में सौधाम पधारे तभी वशी भाई भरत भाई हार्डली 30-32 वर्ष के थे, और तभी तो ये तो अभी अपना माहौल है, अपना बेस है, लेकिन तभी तो कुछ भी नहीं था। एक सिर्फ तारदेव का वो ब्लॉक 6D सोनाला बिल्डिंग तो उनके पास बहुत ही ऐसा वे था कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको काका जी को कितना प्रेम किया होगा कि हमें काका जी के लिए जीना है। तो आज उन्होंने जो जो भी काका जी की मर्जी थी वो आज सार्थक कर दिया। आज 13 साल में हम देखते इतना बड़ा मंदिर, जो 30 साल के बाद इतना अपने को भव्य स्थान मिला है, वो उन्होंने इतना तैयार किया है और हम इतना आनंद ले पा रहे हैं। तो वो गुरु भक्ति उन्होंने जो काका जी के प्रति की है, जो काका जी का एक एक वचन को पाला है और उनके जीवन में सार्थक किया है, तो वो हमारे जीवन में आए कि गुरु का वचन जो उनकी मर्जी थी वो हिसाब से हम जिए। काका जी ने उन्होंने छोटी आज्ञा दी सीए करना, और वो माहौल में तभी सीए करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने काका जी की मर्जी जान के वो किया,
और एक बाजू आध्यात्मिकता और एक बाजू सीए पढ़ना, वो तभी उधर पढ़ना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने काका जी के वचन से वो किया। तो उनका जो वो गोल प्रति जो नज़र है, जो भी करना है वो टोटल, चाहे वो आध्यात्मिकता में हो या व्यवहार में हो। हम देखते हैं उनका ऑफिस में कितना बड़ा स्थान है, लेकिन अपने पास कैसे वो जीते हैं, या हम भी उनकी कितनी बड़प्पन मानते हैं वो हम खुद ही जानते हैं। उसमें कुछ दिखावा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे हमेशा एक वो कहानी याद आती है बाउद्दीन की। कठियारा था, जब भी वो लकड़ी काटने गया था तभी गुणातीतानंद स्वामी को लकड़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मांगी, तो उनकी माँ ने कहा कि दे दो उनको। वो लकड़ी जब भी गुणातीतानंद स्वामी को पता चला कि ये कठियारा ने दी है, तो बोलते जा, वो आज से तेरा लकड़ी काटना आगे जाके बंद हो जाएगा करके। तो आगे जाके वो जब राजा की सवारी निकली तो वो कठियारा की बहन पे उसकी दृष्टि जाती, तो उसके साथ शादी करते हैं, और बाद में वो वहाँ पे वजीर बन जाता है। तो वो इतना बड़ा हो के भी उसकी अपनी रूम में वो कुल्हाड़ी रखता था। तो एक बार वो उनके सेवक ने पूछा कि आप कुल्हाड़ी क्यों रखते हो? तो उन्होंने बोला था कि मैं आज इतना बड़ा हूँ, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से मैं आज मुझे ये स्थान मिला है। तो वशी भाई के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो आज इतने बड़े हैं कि आज उनका कितनी बड़ी पोज है हम देखते हैं, लेकिन वो हमेशा वो याद करते कि हम तो अर्धी चड्डी वाले हैं, चाली में रहने वाले हैं, लेकिन काका जी ने हमें ग्रहण किया तो आज हमारा ये स्थान है। तो हमेशा मुझे ये कि हम वो दिन याद करो, वो काका जी कहते हैं ना, वो उन्होंने हमेशा याद रखा है। वो इसीलिए कभी उनको मान नहीं है, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि वो अपने इतना वो याद करके आज इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन कभी भी उनको ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा ही चाहिए या ऐसा ही चाहिए, कोई माने या न माने, लेकिन वो अपनी काका जी की तरफ की भक्ति करते ही जा रहे। और इतना फास्ट कि उनको जो क्लियर करना उनका करना होता है वो ही करते। आज युवकों और युवती प्रति कितना वो मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक का उनका देखेंगे तो अपने को लगता है कि सच में ये कैसे करते होंगे। मेहुल भाई बोलते हैं ना कि वो पावर हाउस है, लेकिन सच में उठते तब से रात को 12-1 बजे, लास्ट में वो युवकों के साथ भी ऐसा गोष्ठी करके उनका सदुपयोग पूरा करके ही वो सोते हैं। तो जो 4 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने जब काका जी गए थे अमेरिका, तभी उन्होंने काका जी का वो जो सदुपयोग उन्होंने पक्का किया था भरत भाई और ऋषि भाई ने कि वो नहीं है, तभी हम ये पक्का करेंगे। तो आज तक वो हम देखते हैं और अपने को भी वो जीवन में देने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी वैसे हम कर पाए। मुझे याद है भरत भाई वशी भाई इतने भक्तवत्सल है कि इतने बड़ी पोस्ट में होते हुए भी वो भक्तवत्सल है। मुझे एक प्रसंग बहुत याद आ रहा है सुहास संघार का। जब भी सुहास संघार औरंगाबाद में गया था तभी एक्सीडेंटली उसका डेथ हो गया था, तभी वशी भाई ऑफिस में थे। अभी वो तो एक छोटा युवक, लेकिन फिर भी जब भी उसको पता चला ऑफिस में से डायरेक्ट गए, कुछ कपड़े भी नहीं वो लेके गए थे, उनका पूरा वो करके जब भी सुहास को लाना हुआ तो उनके साथ है, कुछ भी नहीं था, ऐसे डायरेक्टली गए थे ऑफिस। और एक छोटा भक्त के लिए वो इतना करते हैं युवक युवती। आज हमारी सबकी फर्ज है कि वो तो हमारे जीवन में हर कोई इतना दिया है हमें, लेकिन हम क्या दे पा रहे हैं उनको। मुझे योगिन मैन के शब्द हमेशा याद आते हैं। वो हमेशा प्रवचन में इतना उत्साह से बोलती थी, इतना फोर्स देती थी कि भरत भाई वशी भाई अपने लिए इतना करते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं, लेकिन वो अपने आप को ही प्रश्न करना है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन भरत वशी भाई हम तो हाँ गट्टल करते हैं, हमारा इतना वो है नहीं, लेकिन फिर भी आप आप जो हमसे करवाना चाहते हैं वो हम सहज में कर पाए। ऐसे गुणों की बात करें तो सिर्फ सोचे नहीं, लेकिन कुछ चलने का प्रयत्न करें।
तो आप हमें एक डगला भी चलेंगे तो आप तो 100 पगला मान ही लेते, तो हम धीरे धीरे आपकी बताई हुई राह पे चले, वही प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु की आज्ञा अगर पालन करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका और एक हम छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखेंगे अभी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। जैसे गुणादिदान स्वामी की बात में लिखा है कि ऐसे जो भगवान के साधु होते हैं उसको भगवान वश होते हैं, और जैसा संत की इच्छा होती है वैसे ही भगवान काम करते हैं। मेरा फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जैसे जिसमें वशी भाई ने और भरत भाई ने जो बोला है वो हुआ है। ताज़ातर में मेरे पास एक प्रसंग है जब मेरा ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ था, और उसी समय मेरे को किडनी स्टोन का बहुत ही ज़बरदस्त पेन उठा था। मेरी फ़्लाइट दूसरे दिन थी और अगले दिन रात को ही मुझे बहुत ही पेन हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। पर जाते टाइम वशी भाई वहाँ पे ऑफिस अपना मंदिर के सभा खंड में बैठे थे, और वहाँ जस्मीन भी था और मनन भी था और 3-4 भक्त और थे। उन्होंने जब भी मुझे ऐसा दुखावा हो रहा था, जितना पेन हो रहा था और मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, तो जस्मीन से ऐसे ही सहज में मजाक में निकल गया कि ये तो प्रारब्ध के लेख है, वो तो तुम्हें भोगवने ही पड़ेंगे। मतलब गुजराती में बोला, बट उन्होंने कहा कि ये प्रारब्ध है जो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। तभी तुरंत ही वशी भाई ने बोला कि प्रारब्ध लिखने वाले तो यहाँ बैठे हैं, जहाँ कुछ नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया आराम से जाएगा। और उसी रात को पेन सबसाइड हो गया। ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट दूसरे दिन थी, ऑस्ट्रेलिया भी गया और सब अच्छी खासी तरह से हो गया। कहने का मतलब ये नहीं है कि भौतिक सुखों के बारे में हम यहाँ पे बात करें कि वशी भाई भौतिक सुख दे देते हैं, लेकिन ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ ऐसी हैं जो बहुत मायने रखती हैं, और हमारी लाइफ में उन्होंने बहुत ही रक्षा करी और आज तक करते आए हैं। धन्यवाद पीयूष भाई। सभा के सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं पवई मंदिर की ओर से हितेन भाई और भाविक भाई को प्रार्थना करूंगा कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें। काका जी को अर्पित करके वे हार वशी भाई को पहनाए। औरंगाबाद मंदिर से पधारे नागेश भाई और राजू भाई और सभी युवक मंडल को प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने जो वाघा वशी भाई के लिए बनवाया है वे उन्हें अर्पण करें। जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ, मानना दो ही नहीं हजारों हाथ। जब हो हमारे माथ गुरु के
अपनी गुरु भक्ति बताते हुए भरत भाई और वशी भाई ने वो वाघा काका जी को अर्पण किया है। सफल होगी हर सही ख्वाहिश। हम एक नहीं अनेक है और है सदा सदा। हम एक नहीं अनेक है और है सदा सदा। हम एक नहीं अनेक है और है सदा सदा। जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ, मान न दो ही नहीं है कई हजारों हाथ। जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ। ऐसा लग रहा है साक्षात श्री जी महाराज के हम दर्शन यहाँ कर रहे हैं भरत भाई और वशी भाई के रूप में। कल्याण मंडल की ओर से वडनेरे भाई को प्रार्थना करूंगा कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें। संत भाइयों ने दिखाया हमको ये निशान, लक्ष्य एक ही है होना काका जी की शान। संत भाइयों ने दिखाया हमको ये निशान, लक्ष्य एक ही है होना काका जी की शान। दिव्य भाव के विशाल नभ में हो उड़ान, मैत्री भाव हो तो कार्य है सभी आसान। मंत्र का भजन और एकता का ही हो जा, मंत्र का भजन और एकता का ही हो जा, मंत्र का भजन और एकता का ही हो जा। जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ, मान न दो ही नहीं है कई हजारों हाथ। थाना मंडल के भक्तों से प्रार्थना है कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें। थाना मंडल अशोक भाई को प्रार्थना है कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें। जवा है तन और मन, है दिल में ये लगन, तुम्हारे नाम। उमेश भाई शेट्टी से प्रार्थना है कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें। सांसें हमारी हो, धड़कन तुम्हारी हो, जिंदगी है एक एक ही बंदगी ये हो। सांसें हो हमारी, धड़कन हो तुम्हारी, जिंदगी है एक एक ही बंदगी ये हो। वो तुम राजी गले लगाओ फैला के दो हाथ, वो तुम राजी गले लगाओ फैला के दो हाथ।
अनुपम मिशन की ओर से मैं परम पूज्य अश्विन भाई पवई को प्रार्थना करूंगा कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें।